आप अंत काल में कैसे जानने में आते हैं? यह अर्जुन का प्रश्न बड़ा ही भावपूर्ण मालूम देता है। कारण कि भगवान को सामने देखते हुए भी अर्जुन में भगवान की विलक्षणता को जानने की उत्कंठा पैदा हो गई। उत्तर में भगवान ने अंत काल में अपने चिंतन की और सामान्य कानून की बात बताकर अर्जुन को सब समय में भगवत चिंतन करने की आज्ञा दी। उसके बाद 8वें श्लोक से 16वें श्लोक तक सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार की प्राप्ति के लिए क्रमशः 3-3 श्लोक कहे। उनमें भी सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की प्राप्ति में मतलब प्राणों को रोकने की बात साथ में होने से कठिनता बताई और सगुण साकार की उपासना में भगवान का आश्रय लेकर उनका चिंतन करने की बात होने से सगुण साकार की प्राप्ति में बहुत सुगमता बताई। 16वें श्लोक के बाद सगुण साकार स्वरूप की विशेष महिमा बताने के लिए भगवान ने 6 श्लोक कहे। उनमें भी पहले के 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी की और उनके ब्रह्मलोक की अवधि बताई और आगे के 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी की और उनके ब्रह्मलोक से अपनी और अपने लोक की विलक्षणता बताई। मतलब है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी मेरा स्वरूप विलक्षण है। उपासनाओं की जितनी गतियां हैं वो सब मेरे स्वरूप के अंतर्गत आ जाती हैं। ऐसा वो मेरा सर्वोपरि स्वरूप सिर्फ मेरे परायण होने से अर्थात अनन्य भक्ति से प्राप्त हो जाता है। मेरा स्वरूप प्राप्त होने पर फिर भी साधक की ना तो अन्य स्वरूपों की तरफ वृत्ति जाती है और ना उनकी आवश्यकता ही रहती है। उसकी वृत्ति सिर्फ मेरे स्वरूप की तरफ ही रहती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के लोक से मेरा लोक विलक्षण है, ब्रह्मा जी के स्वरूप से मेरा स्वरूप विलक्षण है और ब्रह्मलोक की गति से मेरा लोक की गति विलक्षण है। मतलब है कि सब प्राणियों का अंतिम ध्येय मैं ही हूं और सब मेरे ही अंतर्गत हैं। भक्ति को अनन्य कहने का मतलब है कि भक्ति के साथ थोड़ा भी जड़ता का अंश, अहम का संस्कार, अपने मत का संस्कार ना रहे, अर्थात किसी भी तरफ बिल्कुल भी खिंचाव ना रहे, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव करना अनन्य भक्ति है। सुख की वासना तो एक ही है, पर सुख सामग्री की तारतम्यता अनेक लोकों में है। ब्रह्मलोक तक का सुख भी आकृष्ट ना करे, यहां तक कि अपनी स्वाधीनता का सुख भी संतुष्ट ना कर सके, तब भक्ति प्राप्त होती है।